धन प्रदान करने वाले भावों के साथ गुरु जैसे शुभ ग्रहों का संबंध है, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव है वो किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है। इसीलिए आपकी कुंडली में जो धन प्राप्ति के भाव हैं, उनके धन देने की ताकत, उनकी धन देने की ताकत को भी गुरु बढ़ा देता है। यहाँ पर ऐसा है नहीं कि सारी कुंडलियाँ अगर एक ग्रह अच्छे योग बना रहे हैं दूसरे ग्रहों के साथ मिल करके, यानी कि ग्रहों के एक वर्ग अगर अच्छे योग निर्मित कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारे ग्रह उसी के तारतम्य, उसी के पैरेलल में उसी का सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रह भी मौजूद हैं, डेफिनेटली हैं, जो ठीक इसका उल्टा काम कर रहे होंगे। और कन्फ्यूजन वहाँ पर होती है, रेमेडीज़ के मामले में भी कन्फ्यूजन वहाँ पर हो जाती है जब आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव बाकी सारे ग्रहों की तुलना में ज़्यादा हो, या आपने राहु केतु के स्विच को अभी सॉल्व नहीं किया है। तो जो हमारे धन देने वाले भाव हैं, जैसे दूसरा भाव धन देने वाला है, 11वां भाव धन देने वाला है, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, चौथा, इनमें से किसी पर भी गुरु की दृष्टि या गुरु की वहाँ पर पोजीशनिंग उन भावों की धन उगलने की क्षमता को बढ़ा देती है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो इन्हीं भावों को देख रहे हैं, जैसे शनि जैसे ग्रह अगर दिख रहे हैं, तो जो काम गुरु कर रहा था उस काम को शनि थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा, इन केस अगर शनि उस कुंडली में कारक ग्रह नहीं है तो। और सारी की सारी कुंडलियों में दोनों के दोनों ग्रह कारक तो हो नहीं सकते हैं, तो ये बात व्यक्ति को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। और कंफ्यूज इसलिए नहीं करती है सिर्फ कि उसकी कुंडली में जो अच्छे योग बन रहे थे उनका फल अब तक क्यों नहीं आया, कंफ्यूज इसलिए भी करती है क्योंकि जो रेमेडी जो वो अप्लाई कर रहा है वो क्यों नहीं काम कर रही अब तक। तो जीवन की समस्याएं क्या हैं, इनका समाधान क्या होगा, आखिर हम जा किधर रहे थे, इसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन राहु वाले जातकों को होती है। जब राहु की दशा चलती है, राहु ट्रांजिट कुंडली में आपके सामने आ जाता है, आपके लग्न में आ जाता है, आपके चंद्रमा के साथ आ जाता है, आपके लग्नेश के साथ आ जाता है, आपके लग्न के 7th में आ जाता है, 9th में आ जाता है, तो कन्फ्यूजन आ जाएगी आपको कि रेमेडी क्यों काम नहीं कर रही है। तो फिर भी बहुत बात की बात है, बहुत बार तो आपको यही पता नहीं होता है कि समस्या क्या है, आप क्या करने के लिए आए थे और आपको कहाँ पर जाना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए समझनी ज़रूरी हैं कि अगर हम अपने राहु और केतु के दौर से गुजर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत तरह की कठिनाइयाँ आ जाएंगी। उसमें से सबसे पहली कठिनाई होगी क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगी, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करने के लिए हैं, क्या कर रहे हैं, किधर से चले थे, सब भूल जाएंगे और समस्याएं बढ़ती ही रहेंगी। अब उतनी सारी समस्याओं के बीच में ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी समस्या को पहले हल करें, कैसे हल करें, और यही नहीं समझ में आएगा कि इतनी समस्याएं मेरे साथ क्यों आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि राहु और केतु हर बार समस्या ही क्रिएट करने के लिए आते हैं, ये बात मैंने निगेटिव अर्थों में कही। अब राहु और गुरु का संबंध जिस कुंडली में हो गया धन के भाव से, अगर ऐसे जातक के पास धन आ भी गया तो उसकी पहली से सोच ये होगी कि मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गया तो स्वाभाविक है कि ये ज़िंदगी ने मुझे इसलिए दिए होंगे क्योंकि अब मैं 1 लाख से 1 करोड़ का आदमी बन गया, तो अब 1 करोड़ से 100 करोड़ का आदमी बनूं। तो वो अपने सारे पैसों को ब्लाइंड डिसीजन में एराटिक फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेता है, और उसकी एरर वाली जो डिसीजंस होती हैं उसका 1 करोड़ रुपया ख़त्म हो जाता है, फिर से वो शून्य पे आ जाता है। उनको बहुत दिनों तक वो लेवल जो है 1 करोड़ का उसको मेंटेन करना चाहिए था। मैं 1 करोड़ की बात एक पूर्ण संख्या होने के कारण ऐसा कह रहा हूँ। किसी के पास 50 लाख आया, किसी के पास 10 लाख आया, तो उसको अभी उनको उस लेवल को मेंटेन करने का था।
बहुत सारे लोगों के पास जीवन भर में कभी मनी की फ्लो नहीं आती है, वो हैंड टू माउथ लाइफ जीते हैं बहुत सारे लोग। फिर किसी साल ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है, फिर वो अब ये सोचते हैं कि हर साल ऐसा ही पैसा आएगा, इसलिए अगले साल के खर्च की वो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं लोन वगैरह लेकर के, और फंस जाते हैं। अपने बारे में इतना ओवर कॉन्फिडेंस उनको आ कैसे जाता है? क्योंकि राहु उनके डिसीजन मेकिंग को मैल इफ़ेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, दुष्प्रभावित कर रहा है, और इच्छाओं को, लालच को, एम्बिशंस को बढ़ा चढ़ा के जीवन पर थोप रहा है। और केतु के बारे में आप जान रहे हैं कि वो रियलिटी से एस्केप करवा रहा है। उसका सोचना है कि मैं इस जीवन में पढ़ूँ ही ना, तो इस जीवन की जो उलझनें हैं, जो दुख हैं, वो मुझे मिलेंगी ही नहीं। लेकिन वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। जन्म लेने के साथ हर एक व्यक्ति यहाँ पे पढ़ चुका है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस संसार की चीज़ों को परसीव कर पा रहे हैं, तो आप इस दुनिया में आ चुके हैं और अब आप इससे बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए इन सारी चीज़ों का सामना कीजिए। न तो राहु को गलत कह रहा हूँ, न केतु को गलत कह रहा हूँ। मैं एक बैलेंस ओपिनियन बनाने के लिए कह रहा हूँ। इसमें आपके केतु भी मदद कर देगा, शनि भी मदद कर देगा, राहु भी कर देगा, मंगल भी कर देगा। सवाल उठता है कि किसी भी ग्रह की मदद लेने के लिए आपको एक रिसीविंग स्टेट में जाना होगा, एक ऐसा माइंड जिसमें कि हम उस ग्रह के मैसेजेस को ले सकें, गेन कर सकें, अर्थात नेटवर्क पकड़ सके हमारे माइंड का। उन प्लैनेट्स को क्या कमी है, किस बात की कमी है। और जब भी किसी एक प्लैनेट के मैसेज को आप प्राप्त करें, तो पहले उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। फिर आप लालच में एक कदम आगे बढ़ के ये सोचने लगते हैं कि अब मैं सारे ही प्लैनेट्स के मैसेजेस को गेन कर लूँ, तो इससे और बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। और तरक्की या बहुत ज़्यादा तरक्की के फेर में आपके पास जो भी कुछ भी पहले से है, उसको भी आप गंवा देते। इस छोटे से नियम को आपने क्यों नहीं समझा कि पहले आपको लर्निंग प्राप्त करनी, फिर अर्निंग प्राप्त करनी है। और लर्निंग भी जब आप प्राप्त करना शुरू करते हो, तो फिर सब कुछ को ही पकड़ लेना चाहते हो एक साथ। पहले किसी एक ग्रह के एक मैसेज को जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, इसके बाद वो ग्रह खुद बताएगा कि आगे क्या करना है। अपने किसी भी प्लैनेट से मैसेज प्राप्त करने के लिए अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन भी ज़रूरी है, एनालिसिस भी ज़रूरी है, और ध्यान करना भी ज़रूरी है। और ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान स्टार्ट करना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।